नमस्कार। आज हम गीता के छठे अध्याय से कुछ अहम बातों पर चर्चा करेंगे। इसमें योग का रास्ता क्या है, एक योगी कैसा होता है और ये जो मन है, इसे कैसे साधा जाए, इस पर कृष्ण की क्या सोच है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन श्लोकों में जो प्रैक्टिकल सलाह है और जो गहरी समझ छुपी है, उसे थोड़ा कुरेद कर देखें। शायद हमें भी अंदरूनी शांति और फोकस बढ़ाने में कुछ मदद मिले। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहले श्लोक में एक बुनियादी सवाल है कि भाई ये सच्चा योगी या सन्यासी कौन है? और यहाँ कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ काम छोड़ देना या अग्निहोत्र जैसे कर्मकांड न करना ही सन्यास नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असली चीज है अपने हिस्से का काम करना, अपना कर्तव्य निभाना, लेकिन उसके फल से कोई उम्मीद, कोई आसक्ति रखे बिना। जो कर्म फल की इच्छा, जिसे यहाँ संकल्प कहा गया है, उसका त्याग नहीं करता, वो पूरी तरह योगी नहीं बन पाता। ये बात तो देखिए आज भी कितनी लागू होती है। हम अक्सर नतीजों से इतने चिपक जाते हैं कि हमारा सुख दुख उसी पर टिक जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि असली आजादी काम न करने में नहीं, बल्कि फल से डिटैच होने में है। बिल्कुल। ये सिर्फ फल की इच्छा नहीं, बल्कि ये जिद छोड़ना है कि चीजें मेरे हिसाब से ही हों। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरे और चौथे श्लोक में ना योग मार्ग की 2 स्टेजें बताई गई हैं। 2 स्टेज कैसी? हाँ, जो अभी शुरुआत कर रहा है, योग चाहता है, उसके लिए कर्म यानी सही एक्शन लेना, सही क्रिया करना, वो एक जरिया है, एक साधन है। पर जो मंजिल पर पहुंच गया है, जिसे योगारूढ़ कहते हैं, योगारूढ़? हाँ, उसके लिए शम यानी मन की गहरी शांति, स्थिरता, वही उसकी स्वाभाविक अवस्था है, वही साधन है। योगारूढ़ वो है जिसका मन न तो इंद्रियों के विषयों में भटकता है, न कर्मों में फंसता है, और जिसने सारी इच्छाएं, सारे संकल्प छोड़ दिए हैं। चौथे श्लोक में वो पेट भरने वाला उदाहरण है ना, कि जब भूख मिट जाती है तो खाने की चीजें लुभाती नहीं। ये सोचने वाली बात है। जब अंदर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तो बाहरी चीजों का चाम अपने आप कम हो जाता है। सही कहा। और फिर आता है सबसे कीलक हिस्सा, हमारी अपनी भूमिका। श्लोक 5 और 6 कहते हैं कि हम खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही दुश्मन। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, वो अपना बेस्ट फ्रेंड है। और जिसने नहीं जीता, उसका अपना ही मन अपना आप ही दुश्मन की तरह बर्ताव करता है। हम अक्सर बाहरी हालात या लोगों को दोष देते हैं, पर असली लड़ाई तो अपने अंदर के लगाव, अपनी वासनाओं से है। लेकिन यहीं पर वो सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में आता है, और अर्जुन ने भी पूछा था कि ये मन तो इतना बेचैन है, इतना जिद्दी, इतना बलवान, इसे काबू करना तो जैसे हवा को पकड़ने जैसा है, मुश्किल नहीं? हाँ, बिल्कुल। ये हम सब महसूस करते हैं। और देखिए, कृष्ण इस मुश्किल को नकारते नहीं हैं, वो मानते हैं। श्लोक 35 में वो कहते हैं कि बेशक मन चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। हाँ, असंशयम ममावाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ, कठिन है। तो फिर रास्ता क्या है? वो रास्ता भी बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य, लगातार कोशिश, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, अनासक्ति। और तरीका श्लोक 26 में कहते हैं, ये मन जहां जहां जाए, जिस जिस चीज की तरफ भागे, उसे वहां से खींचकर बार बार आत्मा के कंट्रोल में लाना होगा। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। अच्छा, तो ये लगातार खींचतान चलती रहेगी? तो फिर जब कोई इस लेवल पर पहुंच जाता है, वो सिद्ध योगी, वो असल में दिखता कैसा है? उसके व्यवहार में क्या खास होता है? कृष्ण उसकी कुछ पहचान बताते हैं। वो एक कमाल के संतुलन में जीता है। जैसे श्लोक 7 में है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, सब में एक जैसा। मिट्टी पत्थर सोना उसके लिए बराबर हैं, कोई फर्क नहीं। सब बराबर? वाह! हाँ, और श्लोक 9 में दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई पुण्य करने वाला हो या पापी, सबके लिए उसका भाव समान रहता है, समभाव। और सबसे गहरी बात श्लोक 29 में, सर्वभूतस्थमात्मानम, सर्वभूतानि च आत्मनि। इसका मतलब? मतलब वो खुद को सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को खुद में। एक तरह की यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। उसका मन पूरी तरह शांत, रजोगुण से मुक्त, निष्पाप और ब्रह्म से जुड़ा हुआ। इससे उसे परम सुख मिलता है। श्लोक 28 में उसे ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम कहा है, मतलब अनंत से जुड़ने का वो परम आनंद।
ये तो हुई उस अवस्था की बात, पर वहां तक पहुंचने के लिए क्या कृष्ण कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं, कुछ करने लायक चीजें? हाँ बिल्कुल। श्लोक 10 से 15 में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे एकांत में बैठना, शरीर गर्दन सिर सीधा रखना, सही आसन चुनना, मन इंद्रियों को कंट्रोल करना, नजर को नाक के अगले हिस्से पर टिकाना। ये सब ध्यान की तैयारी है। ध्यान की तैयारी। हाँ, लेकिन शायद सबसे जरूरी प्रैक्टिकल सलाह श्लोक 17 में है। हर चीज में संतुलन, युक्त होना। युक्ताहार विहारस्यो युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब सही खाना पीना, सही काम करना, सही तरीके से सोना और जागना। जिसका जीवन बैलेंस्ड है, उसी का योग दुखों को खत्म करता है। बैलेंस, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और श्लोक 19 में वो बिना हवा वाली जगह पर रखे दिए का उदाहरण है ना, यथा दीपो निवातस्थ, वो ऐसे ही स्थिर फोकस्ड मन के लिए है। अच्छा, अब एक और सवाल जो अर्जुन ने पूछा था और जो शायद बहुत लोगों के मन में आता है। मान लीजिए कोई पूरी श्रद्धा से कोशिश करता है, पर योग के रास्ते से भटक जाता है या मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या उसका सब किया कराया बेकार? क्या वो नष्ट हो जाता है? ये बहुत वैलिड सवाल है और कृष्ण का जवाब यहाँ बहुत हिम्मत देने वाला है। श्लोक 40 में वो साफ कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अरे भाई, अच्छे रास्ते पर चलने वाले का कभी बुरा अंत नहीं होता। कभी बुरा अंत नहीं होता। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, ऐसा योगी जो असफल रहा, वो मरने के बाद पुण्य लोकों में जाता है और फिर या तो पवित्र और संपन्न लोगों के घर में जन्म लेता है या फिर ज्ञानी योगियों के कुल में। पिछले जन्म की जो कोशिश है वो बेकार नहीं जाती। वो संस्कार उसे फिर से योग की तरफ खींचते हैं। अच्छा, कोशिश जाया नहीं होती। बिल्कुल नहीं। श्लोक 44 में तो यहां तक कहा है कि योग के बारे में सिर्फ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु भी वेदों के कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है। फिर कई जन्मों की कोशिशों से वो आखिरकार परम गति पा ही लेता है। कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता। तो फिर इस पूरी चर्चा के बाद कृष्ण इस योगी को कहाँ रखते हैं? क्या वो तपस्वी या ज्ञानी से बेहतर है? हाँ, श्लोक 46 में कृष्ण साफ कहते हैं, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, सिर्फ शास्त्र जानने वालों ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। योगी बन। और फिर अध्याय के बिल्कुल आखिर में श्लोक 47 में वो कहते हैं कि सारे योगियों में भी वो योगी मुझे सबसे प्यारा है, सबसे श्रेष्ठ है, जो पूरी श्रद्धा से अपने मन को मुझ में लगाकर मेरा भजन करता है, मुझ में युक्त है। श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़ाव, वो सबसे ऊपर। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। श्लोक 32 में कहा गया है कि जो योगी आत्मोपम्बियन, मतलब अपनी ही तरह सबके सुख और दुख को बराबर समझता है, वो परम श्रेष्ठ है। अपनी तरह समझना, एम्पैथी, बिल्कुल एक गहरी समानुभूति। अब देखिए, योग की पूरी सिद्धि तो शायद बहुत दूर की बात लगे, पर अगर हम सिर्फ इस एक गुण को, दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा समझने की कोशिश को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा उतारें, तो हमारे रिश्तों पर, समाज पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये सचमुच सोचने वाली बात है। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।